हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 6 पार्ट तक पिछली वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका 7th पार्ट। यहाँ पर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, ए इज गिवन एज 8। ठीक है, ए एन 62 है, एस एन तुमको सम जो गिवन है एन नंबर ऑफ टर्म्स तक का वो 210 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें निकालनी है, डिफरेंस निकालना है, राइट। तो देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला है तुम्हारे पास, हम इन दोनों फॉर्मूलों को ही ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, एन और डी निकालना है तो मैं ये दोनों ही फॉर्मूले लूँगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है 62, ए क्या है 8, एन तुमको पता नहीं है, एन माइनस 1, डी भी तुम्हें नहीं पता है। ये 8 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 54। तो मैं कह सकती हूँ 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको तुम ले लो अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लो, राइट। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली। चलो अब इधर आ जाओ नीचे की तरफ। यहाँ पर यू हैव क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन क्या गिवन है 210। ठीक है, एन तुमको पता नहीं है। ठीक है, 2a मतलब 2 इंटू 8 है ना, 2 इंटू 8 प्लस अगेन n माइनस 1 इंटू डी, ये पता नहीं है। ठीक है, क्या कर सकती हूँ मैं, ये 2 इधर लिया तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर डिवीजन में तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 420। दिस इज इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डिवीजन में हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारे पास हट जाएगा। ठीक, अब ये देखो बच्चों, मेरे पास ये वैल्यू है n माइनस 1 डी की 54, तो मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं, 420 अपॉन n इज इक्वल टू 16 प्लस 54। ठीक है, सिंपल है बच्चों, सही है। अब तुम क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 70। ठीक है, तो मैं इसकी जगह 70 लिख देती हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये है 420 अपॉन n इज इक्वल टू 70। ठीक है, n को ऊपर ले लो, 70 नीचे आ जाएगा। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा, ये n ऊपर जाएगा 70 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 420 अपॉन 70 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 जार 42, तो तुम्हारे पास n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, n तो तुम्हारे पास देखो 6 आ गया। अब तुम्हें d और निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास d आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 54 इज इक्वल टू n है तुम्हारे पास 6 माइनस 1, d तुम्हें निकालना है, ये कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d। तो d कितना हो जाएगा, 54 को इधर ले लो तुम, है ना, तो ये हो जाएगा 54 अपॉन 5, d इज इक्वल टू, ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं इसकी 8th पार्ट पे। देखो बच्चों, 8th पार्ट में क्या है तुम्हारे पास, ए एन गिवन है 4, इसे लास्ट समझ लो, लास्ट टर्म समझ लो, दैट इज 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू 14। जहाँ तक जो तुम्हारी टर्म्स है उनका सम तुम्हारा 14 है, तो तुम्हें एन निकालना है और ए निकालना है। पहले तो ये वाला फॉर्मूला ही लगा लो तुम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए एन क्या गिवन है तुम्हारे पास 4 इज इक्वल टू ए तुमको पता नहीं है, n भी तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, d इज गिवन एज 2। ठीक है, मैं इसको कह सकती हूँ a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 4। हाँ, अब क्या होगा बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या क्या है तुम्हारे पास, a भी नहीं है ना, यू डोंट हैव इवन a। ठीक है, तो मैं जो हूँ यहाँ से ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। हाँ, तो मैं यहाँ से a क्या कह सकती हूँ, a हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 2n, इसको इस टर्म में लिख लो। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n,
राइट, क्योंकि अभी तो तुम्हें एन भी ढूंढना है ना, एन भी तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया, राइट। अब देखो बच्चों मैं क्या करूँगी, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है 4, तो हम ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। Sn तुम्हारे पास गिवन है -14, n तुमको फाइंड आउट करना है। a की जगह मैं ये रख लूँ 6 - 2n, l क्या है तुम्हारा लास्ट टर्म दैट इज 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, ठीक। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, -14 इज इक्वल टू n, ये क्या हो जाएगा 10, 6 + 4 10, ठीक है, माइनस का 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब देखो बच्चों इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 5 - n, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा -14 इज इक्वल टू n इंटू 5 - n। अब क्या कर सकते हैं हम बच्चों, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 5n - n², ठीक है बच्चों। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, इसको इधर ले लो, है ना, तो ये हो जाएगा n², ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -5n - 14 इज इक्वल टू n², ठीक है। मैंने क्या करा, सारे टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है ना, तो ये देखो कि कैसे करते हैं इसको फैक्टराइज, बताओ जरा। इसके हाथों में फैक्टराइज करना है, n² -5n - 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, इसका टर्म और इसका कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 14 क्या होता है, 14 होता है बच्चों। तो मुझको चाहिए -14 चाहिए, दो ऐसे नंबर्स हो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 14 आए, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास बीच वाला आए, माइनस का 5 आए। तो देखो बच्चों, अगर हम अब ये तुम्हें हिट एंड ट्रायल से करना है, देखो 7 2s are 14, ठीक है। अगर मैं इसको कर देती हूँ माइनस का 7 प्लस का 2, तो 2 7 14, माइनस का साइन आया, और देखो -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, n² -7n + 2n - 14 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों n कॉमन ले लो, ये बच्चा n - 7, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, ये बच्चा अगेन n - 7। अब मैं इसको लिख सकती हूँ n + 2 n - 7, दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू, ऐसे लो, चलो n + 2 0 हो सकता है, या फिर n - 7 0 हो सकता है। यहाँ से n इज इक्वल टू -2, यहाँ से n इज इक्वल टू इधर जाएगा तो +7। अब तुम लोग बता, कोई नंबर ऐसा हो सकता है बच्चों जो नेगेटिव हो, मैं कहूँ ये -2 टर्म है, नहीं ना। टर्म्स कैसे होती है, 1 2 3 ऐसी तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होती है, दैट मीन्स ये आंसर तुम्हारा गलत है, ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव ही तो होंगी, कि इस सीरीज में 2 टर्म है कि 3 टर्म है कि 7 टर्म है, -2 टर्म्स तो कुछ नहीं होती है, दैट मीन्स तुम्हारे पास n की वैल्यू आ गई 7, ठीक है बच्चों। a तुम्हें निकालना है, a कैसे निकालोगे, अगेन फॉर्मूले में जाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। an क्या था, 4, बल्कि मैंने रब कर दिया, वहाँ पे था ना एक, क्या था वहाँ पे, ऐसे लिखा हुआ था a इज इक्वल टू 6 - 2n, ये तो आया था तुम्हारे पास, इसमें रख दो वैल्यूज़ अपनी। हाँ, a की वैल्यू निकालनी है, 6 - 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 6 - 14, हो जाएगा -8, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -8। आई होप अच्छे से तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके 9th पार्ट पर। देखो बच्चों, अब 9th पार्ट में क्या है, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 3 n इज 8, ठीक है, s इज 192, s को मैं sn भी कर सकती हूँ भाई, लास्ट टर्म तक ही तो ये वाला सम है, तो 192 कर दिया, d तुमको निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तुम्हें d निकालना है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ये तब यूज़ होगा जब तुम्हारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी या उससे कुछ मिलता जुलता होगा, ठीक है। अदरवाइज यही वाला फॉर्मूला यूज़ करो, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, Sn इज 192, n इज 8/2। ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास 3, प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है तुमको निकालना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब मैं ये वाला 4 यहाँ ला सकती हूँ ना, तो ये डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस 70, 4 4 16, 4 8 32, राइट। ये हो गया 48, 6 को इधर लाओ, हो जाएगा माइनस का 6, दिस इज इक्वल टू 70 सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 70। ठीक है, मैं क्या करूँगी बच्चों, मैं यहाँ से ये 7 उठा के मल्टीप्लिकेशन को उठा के यहाँ पर डिवीजन में ले आऊँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42। तो डी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 6 आ गई। ये तो ईजी था, है ना, काफ़ी। देखो एक ही चीज़ निकालनी थी, वो फ़ौरन से आ गई। अब चलो इसके 10th पार्ट पे, जो लास्ट पार्ट है। देखो बच्चों, अब 10th पार्ट में क्या है, तुम्हारे पास लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है। तो मैं Sn भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 9 टर्म्स है, तो मैं S9 लिख सकती हूँ 144। ठीक है, A निकालना है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला ले लो, सब कुछ तो है, बस A निकालना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। क्या करोगे बच्चों, तुम लोग अपनी स्टडी टेबल पे ना एक चार्ट बना लिया करो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके फॉर्मूले लिख के, जब जब उसको देखोगे तुम्हें खुद ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी कॉपी में लिखा है अब उसे ढूंढ रहे हो कहाँ है क्या है। ठीक है, चलो Sn क्या है 144। ठीक है, n/2, n क्या है 9 टर्म से टोटल डिवाइडेड बाय 2, A तुम्हें निकालना है लास्ट टर्म L is 28। ठीक, क्या करोगे, ये 2 नीचे डिवीजन में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 A प्लस 28। क्या कर सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, आराम से चल रहे हैं हम लोग, है ना, सही चल रहा है। हाँ ठीक है, 9 1 जा 9, कितने से जाएगा ये तुम्हारा, ये सही है ना। चलो अब तुम देखो, ये मैं 3 से करके देखती हूँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। ठीक है, सही है। 8 2 जा 16, ये जाएगा, सही चल रहा है हमारा। ये भी 3 से और जा सकता है, कैसे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब ये कितना हो जाए 16 इंटू 2, 16 2 जा 32, दिस इज इक्वल टू A प्लस 28। 28 को इधर ले लो तो नेगेटिव हो जाएगा, 32 माइनस 28, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4। तो A की वैल्यू बच्चों क्या आ गई तुम्हारे पास, 4 आ गई। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 9 17 25। ठीक है, ये कह रहे हैं कितने टर्म्स होंगे कि ये जो मुझे पूरा सम मिले उतने टर्म्स तक, है ना, सपोज एंड टर्म्स होंगे तो मुझे सम ही 636 मिले। ठीक है बच्चों, सब बात क्वेश्चन को पहले समझा करो। ठीक है, तुम्हें बेसिकली n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देती हूँ। देखो पहले d निकाल देते, d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ये क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 हो जाएगा ये 8। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn क्या है तुम्हारे पास 636, दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A क्या है तुम्हारे पास 9 प्लस n माइनस 1, n तुमको निकालना है, d इज 8 हेयर। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं अगला स्टेप, n/2 ऐसे ही छोड़ो, यहाँ से भी 2 लो, यहाँ से भी 2 कॉमन लो। ठीक है, तो ये बचेगा 9, अंदर बचेगा 9, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। कैसे, 2 4 जार 8 होता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, 2 से 2 चला जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 9n। हाँ, प्लस, अच्छा रुको अब एक सेकेंड रुको, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4। 9 माइनस
4 इज़ 5, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या करोगे, 636 इधर ले आओ, तो ये माइनस का 636 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है इक्वेशन, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, कैसे सॉल्व करोगे, रुको अभी देखते हैं, ठीक है। आसान है, घबराओ मत, बस ये नंबर थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज हो जाएगा अभी। क्या चाहिए मुझे इसे फैक्टराइज करने के लिए, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो ज़रा सा, देखो 636 इंटू 4 करो, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 14, 4 से 24 25, 2544 नंबर आ रहा है तुम्हारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मुझको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं इसको, क्या था, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, एक सेकेंड हमने तो रब भी कर दिया वो, ज़रा सा, माइनस 636, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, यही तो था हमारे पास, यही आ रही थी इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ रहा है। अब दो ऐसे नंबर्स लो जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए, ठीक, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आए, 5 आए। तो क्या करते हो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं ज़रा सा, 2544 का 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कर लो ज़रा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर लो ज़रा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कर लो ज़रा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, सही चल रहे। अब क्या करोगे, 3 से कर लो ज़रा से इसे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 53 प्राइम नंबर है, ठीक। तो देखो बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 24 48, अब तुम देखो जरा, 53 ये रखा और 48 करो, कितना आएगा, 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 2544 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर्स मिल गए तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी एग्जाम में या कभी भी करो तो बिल्कुल पेशेंस रखो, आएगा आंसर, ठीक है ना। मैं इसको लिख सकती हूँ 4n स्क्वायर प्लस 53 का n माइनस का 48 का n माइनस 636, दिस इज इक्वल टू 0। सही चल रहा है। चलो अब देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम इसको, आगे कैसे करेंगे। अब कॉमन क्या लोगे यहाँ से, n ले लो कॉमन, क्या बचा 4n प्लस 53, क्या लोगे 12 ले लो, ठीक है। ये क्या बचेगा, अगेन 4 ही बचेगा, है ना। ये हो जाएगा 4n, ये क्या हो जाएगा प्लस का 53, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से n इक्वल टू 12 आ रहा है, इधर आएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4n इज इक्वल टू माइनस 53, राइट। ये n उठा लो, ये डिवीजन में पहुँचा दो। अब ये बताओ बच्चों, कोई नंबर कभी नेगेटिव में हो सकता है। मैं ये कह सकती हूँ बच्चों कि मैं तो ये तो बोल सकती हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये 12th टर्म है, ये 7th टर्म है, ये बोल सकती हूँ ये -1 टर्म है। ऐसे नेगेटिव में थोड़ी ना टर्म्स होती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स तुम्हारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है माइनस का, नेगेटिव में नंबर्स नहीं आते, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी नंबर ऑफ टर्म्स है दे आर 12। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।